किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग पर। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि प्राकृतिक खेती समय की ज़रूरत क्यों है? आज के समय में प्राकृतिक खेती की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, सबसे पहला और मुख्य कारण है कि जो रासायनिक खेती है, पेस्टिसाइड वाली खेती है, उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उसमें क्या है, हमारे स्वास्थ्य, बच्चों के जीवन पर, बच्चों की मानसिकता पर और बीमारियाँ जो आजकल हो गई है, इतनी बढ़ गई है, जिनका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मुख्य कारण तो ये हो गया कि जीवन ही नहीं रहेगा तो हम पैसे का क्या करेंगे? फिर चाहे लाखों करोड़ों कमा लो आप। हालाँकि उनमें कमाने वाली बात है नहीं, वो सिर्फ़ मन का भ्रम है। कैसे है मन का भ्रम? कि उसमें जैसे एक मोटे तौर पर मैं बताता हूँ, अगर रसायन और पेस्टिसाइड वाली खेती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप एक अनुमान लगा सकते हो, जैसे 1 एकड़ में 10 क्विंटल इ बड़ी मुश्किल से नरमा होता है, यानी ना। और हम अगर उसको आजकल कोई ज़मींदार 4-5 एकड़ वाला है, वो भी उसको हिस्से पर देता है। कारण ये है कि खुद इतनी मेहनत नहीं कर सकता। पहली बात तो हम मेहनती कम हो गए हैं। तो जैसे हम उसको देते हैं तो 9-10 क्विंटल नरमा होता है, 3 क्विंटल तो उसमें हिस्से वाला ले जाता है। पीछे बच गया 6 क्विंटल। 6 क्विंटल में से 3 क्विंटल का उसमें किसान खाद डाल देता है, यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड डाल देता है, और उतनी उसमें जोताई का खर्चा है, डीज़ल का खर्चा है, पानी का खर्चा है, वो सब करने के बाद में बड़ी मुश्किल से उसके पास क्या बचता है, 3 क्विंटल। तो 3 क्विंटल बचता है, जबकि ये जो खेती है, प्राकृतिक खेती, इसके अंदर अगर किसान अपनी निष्ठा लगन से करे, तो 2 या 3 साल के बाद में इतनी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं आज अपने खेत पे हूँ और आपको इस खेत का उदाहरण देता हूँ, दिखाऊँगा, प्रैक्टिकल रूप में दिखाऊँगा कि कैसे ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैंने पहले एक इसका जो प्रैक्टिकल किया वो किया घर एक छोटे बगान पर। वहाँ वो सफल रहा, ठीक रहा, पौधों में कोई डेफिशिएंसी नहीं देखी गई, बहुत ही अच्छा उनमें प्रोग्रेस हुआ। किसी प्रकार के उसमें पत्ते पीले होने या कोई यूरिया की डीएपी किसी प्रकार की बिना कीटनाशक के उनको अच्छे पौधों ने फल दिए। तो उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि हम इसको खेत पे लागू करते हैं। ये मेरा जो खेत है, जिसमें मैं अब खड़ा हूँ, ये 3 एकड़ का खेत है। 3 एकड़ के खेत में आपको बताता हूँ कि 2000 लगभग 19 में मैंने इसमें प्राकृतिक खेती शुरू की। प्राकृतिक खेती में मैंने इसमें क्या किया, पहले तो ज़मीन तैयार की 1 साल तक तो। 1 साल ज़मीन तैयार करने के बाद में इसमें पहले मूँग बोया, और मूँग बड़ा-बड़ा हो गया। गँवार बोया एक बार, तो गँवार और मूँग से फसल तैयार हो गई। मूँग के ज़्यादा बरसात ज़्यादा होने के कारण मूँग बढ़ बहुत गया था, तो मैंने इसमें क्या किया कि इसमें उसको ज़मीन में मिला दिया। वो इसकी आखिरी जोताई थी। उसके बाद में मैंने इसमें घन जीवामृत बनाया अपने घर पर गाय के गोबर से, जो कि उसपे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे कि घन जीवामृत कैसे बनाते हैं, जीवामृत कैसे बनाते हैं, धीरे-धीरे सीरियल वाइज़। तो इसमें मैंने घन जीवामृत शुरू में पहली बार लगभग 20 क्विंटल 1 एकड़ का, तो इसमें 50-60 क्विंटल 60 क्विंटल घन जीवामृत बनाकर इस खेत में बखेर दिया। और उसके बाद में हमने क्या किया, अपने हाथ से मैन्युअली ये कूल बनाए। कैसे? जैसे इसमें क्या है, 18 बाई 18 पर अमरूद है। जैसे ये लाइन है अमरूद की, ये अमरूद का पौधा है। इस अमरूद के पौधे से वो जो अगला पौधा है, उस पौधे की दूरी 18 फुट है। 18 फुट के बीच में हमने ये सारे कूल बना लिए। बीच में एक 9 फुट का पहले कूल बनाया, दोनों के बीच का लेके, और 9 फुट के ऊपर एक कूल बना दिया और इस पे गन्ना लगा दिया, और गन्ने की सिर्फ एक-एक आँख, जिसमें सारे ही इसमें 3-4 क्विंटल बीज मुश्किल से लगा होगा सारे 3 एकड़ में। नहीं तो किसान बीज में ही टूट जाता है। गन्ने की खेती करता है तो गन्ने की खेती में करीबन-करीबन उसका 1 एकड़ में 5-7 क्विंटल बीज लग जाता है। तो इस सारे में 2 क्विंटल बीज लगा होगा बड़ी मुश्किल से 3 एकड़ में, और एक-एक आँख लगभग 2-2 फुट की दूरी के ऊपर हमने लगा दी।
9 फुट पे तो ये हो गया। अब बीच में इनका गैप बच गया 9 फुट। 9 फुट में हमने फिर एक कूल बनाया। अब इस कूल के ऊपर देखो नरमा है। अब इस कूल का ये कारण होता है, एक तो हमने ये जो लगाया था पहले, तो ये खुदाई करके नीचे लगाई थी आंख। अब ये मिट्टी यहाँ चली गई, तो अब इसकी जो जड़ें होती है, जो कहते हैं प्राकृतिक खेती के अंदर क्या होता है, और सभी खेती कोई भी है, जैसे हमारी फसलों में ज्यादा हम उर्वरक डालते हैं, उसका कारण क्या है कि हम देखते हैं कि फसल पीली हो गई। फसल पीली होने का कारण तो पता नहीं है। कारण फसल पीली होने का मुख्य कारण है वो है कि जैसे हमें पानी की प्यास है, तो ठीक है, पानी की प्यास है तो हम पानी जरूरत के अनुसार पिएंगे, परंतु अगर हमें पानी में डुबो दिया जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? इसी तरह क्या होता है, किसान क्या करता है, जब फ्लड रूप में पानी देता है, एक तो पानी बहुत कमी है देश के अंदर ही, और इतने संसाधन नहीं है पानी के, तो पानी फ्लड रूप में देते हैं तो पानी बहुत लगता है, और बहुत लगता है तो हम पूरे हमारे पास जितना क्षेत्र है, अगर 10 एकड़ तो सब में खेती नहीं कर पाते, 2-3 एकड़ में ही कर पाते हैं। और फ्लड रूप से देने से क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें हैं, वो पूरी की पूरी पौधे के एक पूरा पानी आता है तो उसमें जड़ें पानी में डूब जाती है, और पौधे की कहते हैं कि सांस लेने की जड़ें वहाँ होती है, यहाँ पे, यहाँ होती है। तो यहाँ जब पानी आता है तो यहाँ तक आता है, शुरू में हम पानी छोड़ते हैं तो यहाँ तक आता है, तो यहाँ जो जड़ों जो इस एरिया में जो जड़ें हैं, जो बच गई है, जो ऊपर है, वो हवा लेती है। पौधे को सिर्फ पानी की जरूरत नहीं, हवा की भी जरूरत है। सांस के बिना, पानी बिना हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु सांस के बिना एक क्षण भी जीना मुश्किल है। इसी तरह पौधे को हवा की जरूरत है। हवा में अगर हवा उसको सही सलामत मिलती रही तो उसको इतनी नाइट्रोजन की जरूरत नहीं, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन भी है, हवा में सब कुछ है। तो पौधा हवा, यहाँ जो जड़ें हैं वो इससे नाइट्रोजन भी प्राप्त कर लेती है हवा से, और यहाँ जो है सांस भी लेती है, और इसका भरण पोषण खूब होता रहता है। अब इसमें गन्ने में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की और की हर एक चीज़ की, तो हमने इसमें क्या किया, किसी प्रकार की कोई नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, पोटाश कुछ भी इसमें नीचे नहीं डाला। ना ही गन्ने में कहते हैं कि बहुत रोग होता है, इसके अंदर आप पेस्टिसाइड डालो नहीं तो गन्ना हो ही नहीं सकता, परंतु हमने किसी प्रकार का इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं किया। हमने क्या किया है, इसको कुल पे लगा दिया, फिर इस पे मिट्टी चढ़ा दी। मिट्टी चढ़ाने से इसकी मजबूती हो गई, कितने भी आंधी तूफान आए तो गिरेगा नहीं। लगभग इस 3 एकड़ में 200 क्विंटल, 150-200 क्विंटल के करीबन गन्ना हुआ। वो हमने लेके बेच दिया। तो अब 20 ही लाइन है ऐसी, पूरी 3 एकड़ में 20 ही लाइन है, तो करीबन एक लाइन हमारे 10,000 रुपये दे के गई है। तो हमारा क्या खर्चा इसमें लग गया, हमारा 50-60 हज़ार रुपया किला निकल गया, एक भी पैसा इसमें खर्चा नहीं हुआ। और इसी तरह अब हमने अब की बार क्या किया है, इसमें नरमा लगाया है। अब ये नरमा आप देख सकते हो बिल्कुल स्वस्थ है, इसके आप देख सकते हो टिंडे भी बनने शुरू हो गए हैं। इसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड यूज नहीं किया गया है, लड़ियां लगी हुई है, आप देख सकते हो किसी तरह का इसमें बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, कहीं पे कोई रोग नहीं है और कोई पेस्टिसाइड नहीं है। तो हम कंपनियों के लोगों के बहकावे में चक्कर आकर और अपने बच्चों का भविष्य खराब न करें। हमको जो है अपने हिसाब से, जिसमें अपने 2 पैसे बचते हो, लोगों को दिखावे के हिसाब से नहीं कि मेरे 10 क्विंटल नरमा हो गया, तो 10 क्विंटल हो गया तो आपका बचा तो 3 ही नहीं है। तो आप ऐसी खेती करें जिसमें आपको 2 पैसे बचे, आपके बच्चों के 2 पैसे बचे। अब इसमें जो पौधा है, यहाँ पे हमने ये जो गन्ने का वेस्ट था, ये सारा गन्ने का वेस्ट डाल दिया। अब गन्ने का वेस्ट डालने से देखो रिजल्ट क्या है, ये जमीन पहले खाद से खराब हो चुकी थी, अब इसमें आप देख सकते हो ये गन्ने का वेस्ट डालने से ये जमीन कितनी भुरभुरी हो गई है। इसमें किसी प्रकार की आपको जरूरत नहीं है कि आप इसमें हल चलाओ, तो इसमें जोताई का खर्चा 0। तो बीज अपने घर का था, घर का बीज है, नरमे में कोई बीटी नहीं, कोई हाइब्रिड नहीं, ये मैं राजस्थान से लाया था, किसान से आगे अपने घर का हो जाएगा। तो ना बीज का खर्चा, पेस्टिसाइड हम डालते नहीं, पानी का कम खर्चा, कूल बना दिए, आधा कूल की वजह से वैसे भी पानी आधा लगता है। और इसमें जो साथ में इसमें जो यहाँ जगह बची हुई थी, अब इसमें मूंग लगा दिया। ये मूंग है, ये राइबोजियम होता है इसकी जड़ में, तो ये इसकी सहजीवन होता है। अगर हमारे यहाँ प्रकृति में हर जगह परमात्मा का सहजीवन दिया हुआ है। अगर एक बिजनेसमैन हो, कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, तो भी समाज के बिना उसका काम नहीं चल सकता। जैसे धोबी भी चाहिए उसको, जूता पालिश करने वाला भी चाहिए, कपड़ा सीने वाला भी चाहिए, इसी तरह ये प्रकृति में सहजीवन है। अब ये पौधा है तो इसको, इसकी जड़ में जो चीज है वो इसको मिल जाएगी, इसकी जड़ में जो चीज है वो इसको मिल जाएगी, तो परस्पर दोनों का सहजीवन है। इसी तरह ये इसके अंदर आगे जो खाली जगह बची हुई थी, इसमें हमने क्या करा है, ये बेलें लगा दी कुछ। तो ये आप देख सकते हो, तो बेल लगाने से ये है कि घर के सब्जी का और का आपका काम चल जाता है, और बच्चों को खाने के लिए तरबूज हो जाते हैं। तो मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप
ज़्यादा क्षेत्र में नहीं तो थोड़े क्षेत्र में आप इसकी शुरुआत कीजिए और कुछ साल के बाद में आप कहोगे कि वास्तव में जो प्राकृतिक खेती है, वो आज के समय की ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।